लोग कहते हैं खुद को बदलना मुश्किल है, पर शायद उन्होंने कभी खुद से शुरुआत नहीं की। यही से आज हम शुरुआत करते हैं। हर किताब में छिपा होता है एक दरवाज़ा जो हमें हमारे बेहतर वर्जन तक ले जाता है, और इस दरवाजे की चाबी है एक सही शुरुआत। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी आदतें आपकी तकदीर बने, तो इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि आप जुड़ चुके हैं किताबी राह से, जहां किताबें बोलती हैं और जिंदगी बदलती है। तो चलिए इस आत्म परिवर्तन की यात्रा शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि अगर आप हर दिन बस 1% बेहतर हो जाएं, तो साल के अंत तक आप कितने बेहतर बन सकते हैं? नमस्कार दोस्तों। कभी कभी जिंदगी को बदलने के लिए किसी क्रांति की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है सिर्फ एक छोटे से कदम की, एक ऐसी छोटी सी आदत की जो समय के साथ मिलकर चमत्कार बन जाए। ये कहानी है आदतों की, उन आदतों की जो दिखती तो मामूली हैं, पर जब लगातार दोहराई जाती हैं तो वे हमारी जिंदगी को जड़ से बदल देती हैं। हम सोचते हैं कि सफलता का रास्ता कोई बड़ा एकदम चौंकाने वाला बदलाव लेकर आएगा, पर सच ये है, सफलता बनती है उन छोटे छोटे निर्णयों से जो हम रोज लेते हैं, बिना किसी तालियों के, बिना किसी रोशनी के। आप आज सुबह कितनी देर सोए, आपने पानी पिया या नहीं, आपने 5 मिनट किताब पढ़ी या नहीं, आपने आज फोन उठाकर बेवजह स्क्रॉल किया या अपनी डायरी में कुछ लिखा। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं, पर यही तय करती हैं कि आप कौन बन रहे हैं। एटॉमिक हैबिट्स हमें यही सिखाती है कि छोटे बदलाव भी बड़ी दिशा दे सकते हैं। अगर कोई कहे कि हर दिन सिर्फ 1% सुधार करो, तो शायद आपको लगे इतना क्या फर्क पड़ेगा, पर यही तो गणित का जादू है। 1% सुधार हर दिन साल भर में आपको 37 गुना बेहतर बना सकता है। अब जरा सोचिए, अगर आप हर दिन 1% और खराब हो गए, तो वही गणित आपको कहां ले जाएगा? यही है जीवन की असली शक्ति, धीरे धीरे, छोटा छोटा, पर लगातार। जेम्स क्लियर कहते हैं, आपकी आदतें आपकी पहचान का प्रतिबिंब हैं। आप जो हर दिन करते हैं वही आप बनते हैं। कोई रातों रात लेखक नहीं बनता, कोई एक दिन में फिट नहीं हो जाता, कोई एक झटके में करोड़पति नहीं बन जाता। ये सब होता है उन नजरअंदाज किए जाने वाले छोटे कदमों से जो रोज रोज उठाए जाते हैं, और यही एटॉमिक हैबिट्स की आत्मा है। आप सोचते हैं मैं बड़ा बदलाव लाऊंगा एक दिन, पर किताब कहती है उस एक दिन के बजाय आज बस एक छोटा सा कदम लो। जरा सोचिए, अगर हर सुबह उठकर आप सिर्फ 2 मिनट पढ़ना शुरू करें, तो धीरे धीरे वो 2 मिनट 5 बनेंगे, फिर 10, फिर 20, और एक दिन आप वो इंसान बन जाएंगे जो कह सके मैं एक रीडर हूं। किताब हमें याद दिलाती है कि आदतें लक्ष्यों से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक बार की उपलब्धि है, पर आदतें वो सिस्टम हैं जो हमें बार बार जीत दिलाते हैं। आप वजन कम करना चाहते हैं, वो आपका लक्ष्य है, पर रोज सुबह चलना, पानी पीना, हेल्दी खाना, ये आपकी आदतें हैं। और जब आप सिस्टम पर फोकस करते हैं, तो लक्ष्य अपने आप मिलने लगते हैं। यहां एक और शानदार बात आती है किताब में, हैबिट्स आर द कॉम्पाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। आदतें आत्मविकास का चक्रवृद्धि ब्याज है। जैसे पैसा समय के साथ बढ़ता है, वैसे ही अच्छी आदतें भी समय के साथ आपकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देती हैं। पर हां, इसमें एक जाल भी है, क्योंकि जब बदलाव दिखता नहीं है तो हम हार मान लेते हैं। जैसे कोई जिम जाकर एक दिन में 6 पैक नहीं बना सकता, वैसे ही एक दिन किताब पढ़ने से कोई विद्वान नहीं बनता। पर कंसिस्टेंसी वो है जो चमत्कार करती है। जब आप एक बीज बोते हैं, तो पहले कुछ हफ्तों तक जमीन के ऊपर कुछ नहीं दिखता, पर जमीन के नीचे एक जड़ें बन रही होती हैं, मजबूत नींव रखी जा रही होती है। तो जब आप सुबह जल्दी उठने की आदत डालते हैं, या अपने फोन से दूर रहने की कोशिश करते हैं, या हर दिन सिर्फ 5 मिनट ध्यान करते हैं, तो हो सकता है शुरू में कुछ खास न लगे, पर समय के साथ ये छोटी आदतें आपका भाग्य बदल देती हैं। किताब कहती है, सिर्फ मोटिवेशन पर मत भरोसा करो, अपने वातावरण को ऐसा बनाओ कि सही काम आसान लगे। तो अगर आप मीठा नहीं खाना चाहते तो फ्रिज से मिठाई ही हटा दो। अगर पढ़ना चाहते हो तो किताब को तकिए के पास रख दो। अगर फोन से दूरी चाहिए तो चार्जर को दूसरे कमरे में लगाओ, क्योंकि इंसान अक्सर वही करता है जो आसान होता है। इसलिए आपको खुद को धोखा देना है। अच्छी आदतें आसान बनानी है, बुरी आदतें मुश्किल। ये कोई जादू नहीं है, ये मनोविज्ञान है। अब बात आती है पहचान की।
जेम्स क्लियर कहते हैं, अपने आप से पूछो, मैं किस तरह का इंसान बनना चाहता हूं। अगर आप एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो हर बार जब आप एक्सरसाइज करते हैं आप अपने आप को यही कहते हैं, मैं एक फिट इंसान हूं। जब आप लिखते हैं, मैं लेखक हूं। जब आप बुराई से बचते हैं, मैं एक मजबूत इंसान हूं। आपकी हर आदत आपकी पहचान की पुष्टि करती है। और यही वो गहराई है जो इस किताब को अलग बनाती है। ये सिर्फ क्या करें नहीं बताती, ये सिखाती है क्यों करें और कैसे खुद को बदलें। जब आप खुद को ही बदलते हैं तो फिर कोई सीमा नहीं रहती। दोस्तों, जिंदगी में जीतने के लिए आपको बस एक चीज चाहिए, हर दिन थोड़ा बेहतर बनने का इरादा। न किसी को दिखाने के लिए, न वाहवाही के लिए, बस खुद के लिए। आपका भविष्य आपके छोटे छोटे फैसलों में छिपा है। आपकी कामयाबी आपके रोजमर्रा के चुनावों में लिखी जाती है। यही है एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश। छोटा सोचो, छोटा करो, पर हर दिन करते रहो, क्योंकि असली बदलाव तब आता है जब आप बदलाव को अपना धर्म बना लेते हैं। जब कोई कहता है तू कभी नहीं बदल सकता, तो क्या आप अंदर से टूट जाते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं, रुक जा जरा, मैं तुझे दिखाऊंगा कि बदलाव क्या होता है। दोस्तों, बदलाव कोई जादू नहीं है, न ही ये अचानक आ जाता है। ये बनता है धीरे धीरे, एक एक आदत से, हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से। जेम्स क्लियर की ये किताब एटॉमिक हैबिट्स हमें बताती है कि बदलाव तब आसान होता है जब हम उसे कठिन नहीं बल्कि स्मार्ट तरीकों से अपनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत नहीं करनी, बल्कि ये कि हम अपने वातावरण को, अपने सोचने के ढंग को और अपने सिस्टम को ऐसा बनाएं कि बुरी आदतें खुद हार मान जाएं और अच्छी आदतें हमारे जीवन में जड़ पकड़ लें। अब सवाल ये उठता है, कैसे कोई रात को फोन पर स्क्रॉलिंग छोड़कर सुबह 6 बजे उठ सकता है? कैसे कोई बिना शुगर के रह सकता है? कैसे कोई रोज पढ़ सकता है जब मन हर पल भागने को कहता है? तो जवाब है क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। लेकिन ये तो सिर्फ शब्द हैं। असल बात इन शब्दों के पीछे छिपी उस समझ में है जो जिंदगी बदल देती है। जब कोई आदत बनती है तो वह एक संकेत से शुरू होती है, जैसे मोबाइल की नोटिफिकेशन। फिर एक लालच पैदा होता है, जैसे चलो देख लेते हैं। फिर एक प्रतिक्रिया होती है, फोन उठाया, खो गए उस दुनिया में। और फिर मिलता है इनाम, थोड़ी खुशी, थोड़ी राहत। बस यही है बुरी आदतों का चक्र, और यही चक्र हमें तोड़ना है, या फिर इसी का इस्तेमाल हमें करनी है अपनी अच्छी आदतें बनाने के लिए। मान लीजिए आपको पढ़ने की आदत बनानी है, तो सबसे पहले उस आदत का क्यू सेट करो। जैसे ही सुबह उठो, किताब सामने दिखे। फिर क्रेविंग बढ़ाओ, उस किताब का पहला पन्ना ऐसा हो कि लगे आज तो और पढ़ना है। अब रिस्पॉन्स आसान बनाओ, किताब पास रखो, टाइमर सेट करो। और फिर रिवॉर्ड दो, पढ़ने के बाद 1 कप चाय या खुद को एक तारीफ। देखा, आदत अब मजबूरी नहीं, खेल बन गई। जेम्स क्लियर एक कमाल की बात कहते हैं, डोंट फोकस ऑन गोल्स, फोकस ऑन सिस्टम्स। मतलब ये कि लक्ष्य की ओर भागते रहना थकावट देता है, पर जब हम सिस्टम बनाते हैं तो मंजिल अपने आप मिलने लगती है। आप सोचो, अगर आपका सिस्टम है हर रात 10 बजे तक सो जाना, तो फिर सुबह उठना मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपका सिस्टम है हर वीकेंड को आने वाले हफ्ते की प्लानिंग करना, तो आपका पूरा सप्ताह सधा सधा निकलेगा। किताब हमें सिखाती है कि सिस्टम बनाना ही असली कला है। लेकिन इसके बाद आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या मैं वाकई बदल सकता हूं? और यहीं पर आता है वो सबसे शक्तिशाली विचार, आइडेंटिटी चेंज। जेम्स क्लियर कहते हैं, जब तक आप खुद को एक लेखक, एक हेल्दी इंसान या एक प्रोफेशनल की तरह नहीं देखते, तब तक आपकी आदतें टिकती नहीं हैं। आप क्या करते हैं, ये आपकी पहचान को बनाता है, और आपकी पहचान तय करती है कि आप क्या दोहराते हो। इसलिए अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं, तो सिर्फ मैं छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं मत कहो, बल्कि कहो मैं स्मोकर नहीं हूं। छोटा सा फर्क है, पर यही फर्क आपके भीतर क्रांति ला सकता है। यह किताब कहती है, हर बार जब आप एक अच्छी आदत को अपनाते हैं, तो आप खुद को याद दिला रहे होते हैं, मैं ऐसा इंसान हूं जो बेहतर बन रहा है। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व कोई जन्म से दी गई चीज नहीं है, यह आपके द्वारा रोज किए गए कामों का योग है। अगर आप आज दिन में 20 बार झूठ बोलते हैं, तो आप झूठे कहलाते हैं। अगर आप रोज बोलते हैं मैं कोशिश कर रहा हूं, तो आप हमेशा उसी कोशिश में अटके रह जाते हैं।
पर अगर आप कहें मैं बदल चुका हूं, मैं आज 5 मिनट लिखूंगा क्योंकि मैं लेखक हूं, मैं 10 मिनट चलूंगा क्योंकि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, तो आप सिर्फ शब्द नहीं बोल रहे होते, आप अपने ब्रह्मांड की परिभाषा बदल रहे होते हैं। अब आते हैं सबसे दिलचस्प बात पर, किताब का 2 मिनट रूल। यह नियम कहता है कोई भी नई आदत 2 मिनट से शुरू होनी चाहिए। जैसे अगर आपको किताब पढ़नी है तो पहले दिन सिर्फ किताब खोलिए, बस इतना ही, कोई दबाव नहीं। अगर आप रनिंग करना चाहते हैं तो पहले दिन सिर्फ जूते पहनिए, बाहर जाइए, हवा लीजिए, बस। क्यों? क्योंकि हर आदत का सबसे कठिन हिस्सा होता है शुरुआत, और जब आप शुरुआत आसान बना लेते हैं तो उसका बढ़ना आसान हो जाता है। 2 मिनट रूल आपके दिमाग को एक सिग्नल देता है, ये आसान है, इसे किया जा सकता है, और जब दिमाग राजी हो गया तो शरीर भी चल पड़ता है। यही फर्क है जीतने वालों और हारने वालों में। जो जीतते हैं वे आदतों को बड़ा काम नहीं समझते, वे उसे छोटी शुरुआत से शुरू करते हैं। अब बात करें वातावरण की। किताब में एक क्रांतिकारी विचार आता है, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर। मतलब हम जो करते हैं उसमें वातावरण का बहुत बड़ा योगदान है। अगर आपकी रसोई में हमेशा चिप्स दिखते हैं तो आप उन्हें खाए बिना नहीं रह सकते। अगर आपका बिस्तर ही ऑफिस बन गया है तो दिमाग न आराम करता है न काम। तो क्या करना चाहिए? बदल दीजिए अपना माहौल। हर आदत के लिए एक जगह तय कर लीजिए। पढ़ाई के लिए एक कोना, मोबाइल से दूरी के लिए एक टाइम स्लॉट, रिलैक्स के लिए एक जगह। जैसे जैसे जगहें और समय साफ होंगे वैसे वैसे आदतें अपने आप बनती जाएंगी। अब एक और हथियार आता है, हैबिट स्टैकिंग। मतलब किसी पुरानी आदत के साथ एक नई आदत को जोड़ देना। जैसे मैं चाय पीने के बाद 5 मिनट किताब पढ़ूंगा, ब्रश करने के बाद 2 मिनट ध्यान करूंगा। इससे नई आदतें पुराने पैटर्न में फिट हो जाती हैं और हम उन्हें भूलते नहीं हैं। जैसे गाड़ी में म्यूजिक अपने आप बजता है, वैसे ही आपकी नई आदतें भी सेट हो जाएंगी। अब जब आदतें बन जाएं तो सबसे जरूरी है उन्हें ट्रैक करना। जेम्स क्लियर कहते हैं, नेवर मिस ट्वाइस। मतलब ये कि अगर किसी दिन आदत छूट भी जाए तो अगला दिन जरूर पकड़ो, क्योंकि एक बार की चूक तो सामान्य है, पर 2 बार की चूक आदत बन जाती है। हर दिन जब आप खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं तो आपका दिमाग भी खुद पर विश्वास करने लगता है। फिर आप सिर्फ लक्ष्य तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप एक नई पहचान बना लेते हैं। आप वो इंसान बन जाते हैं जिसने अपनी पुरानी पहचान को पीछे छोड़ दिया। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स एक किताब नहीं है, ये एक आईना है। एक ऐसा आईना जो कहता है तुम बदल सकते हो। तुम्हारे अंदर वो आग है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। बस एक छोटी सी चिंगारी चाहिए। हर सुबह जब सूरज उगता है तो वो पूछता है, क्या आज तुम अपने कल से बेहतर बनोगे? तो आज जवाब दो, हाँ मैं बनूंगा। छोटा सही, धीरे सही, पर रुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं वो नहीं जो सिर्फ सपने देखता है। मैं वो हूं जो हर दिन अपनी आदतों से अपने भाग्य को गढ़ता है। अगर आज की बातों ने आपके भीतर कुछ हलचल पैदा की है तो इसे अपने तक मत रखिए, क्योंकि ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वो किसी और को प्रेरित ना करे। नीचे कमेंट करके बताइए कौन सी आदत आप आज से शुरू करने जा रहे हैं। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया तो लाइक ज़रूर कीजिए और किसी एक दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो इस वक्त खुद से हार रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि हर किताब आपकी राह बनती रहे तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल किताबी राह, जहां हर शब्द एक नई दिशा देता है। मिलते हैं अगली किताब की एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपका हर छोटा बदलाव आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है।